Welcome to my YouTube channel Asansol Institute of Mathematics. Dear students, today we are going to revise real numbers. Okay? तो आप लोगों को बता दूं रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और लेम्मा जो है वो सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग जो पढ़िएगा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से पढ़िएगा। किससे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, नाउ the question is, what is fundamental theorem of arithmetic? Fundamental theorem of arithmetic किसे कहते हैं हम लोग? ठीक है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताता है कि हर नंबर्स को हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एवरी नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 15, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम लोग बचपन में सीखते आए हैं, है ना। देखिए ना क्या है, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। तो हमने 15 जो कि कंपोजिट नंबर है, हमने उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। ये क्या है, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में हमने 15 को एक्सप्रेस कर दिया। तो यही चीज बताती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये जो होता है हर नंबर का यूनिक होता है, ठीक है, सिवाय ऑर्डर का। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, बट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम लोग उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, किसी भी कंपोजिट नंबर को। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोला है एक्सप्रेस 105, express 105, express 105 as product of primes। 105 को बच्चों हमको एक्सप्रेस करना है कैसे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। क्या करेंगे आप, इसको लीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की, चलो 5 क्लास में सीखते आ रहे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते, राइट। 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 5 टू 10 हो गया। तो 105 इक्वल टू क्या आया, 5 इंटू 3 इंटू 7, या 3 को पहले लिखते 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट्स इट आंसर। अब एचसीएफ और एलसीएम के लिए कुछ खास टेक्निक देखिए, एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले एक रिलेशनशिप है बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ कॉमा एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। क्या रिलेशन है वो? देखिए किसी भी दो नंबर का, याद रखिए ये सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, 3 नंबर के लिए नहीं। रिलेशन है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब बेटा हम इसको लिख सकते हैं, 2 नंबर है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, 1 2 3 4, 4 चीजें हैं। इस 4 में आपको कोई भी 3 दे देगा और चौथा आपको कैलकुलेशन करने के लिए कहेगा। इस 4 में कोई भी आपको 3 वो दे सकता है, कोई भी 3 दे सकता है, चौथा यहाँ से कैलकुलेशन करना है। अब इसे मान लीजिए एलसीएम दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकेंड नंबर दे दिया और एचसीएफ निकालने बोला, तो हम क्या करेंगे,
HCF को इधर रखेंगे, LCM को इधर भेजेंगे, तो LCM इनटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बाय LCM। या फिर आपको HCF दे सकता है, फर्स्ट नंबर दे सकता है, सेकेंड नंबर दे सकता है, और LCM निकालने के लिए कह सकता है। तो LCM अगर निकाले तो HCF को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बाय HCF, है ना। या फिर आपको HCF LCM दे दे, HCF LCM दे दे, फर्स्ट नंबर दे दे, सेकेंड नंबर निकालने कह दे, तो सेकेंड नंबर को इधर रखेंगे, फर्स्ट को इधर भेजिएगा तो फर्स्ट नंबर डिवाइड में आ जाता है, HCF इंटू LCM बाई फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से इन चार में कोई भी वो तीन चीज दे सकता है और चौथा आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो लेट्स मूव टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ विल वी सॉल्व दिस, ओके। मूविंग टू द क्वेश्चन, देखो बच्चों क्वेश्चन समझो। पहला बोलता है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 116, तो 116 क्या है, HCF है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 116, HCF कितना है 116, एंड देयर LCM इज 1740, और LCM जो है 1740 है। इफ वन नंबर इज 580 फाइंड द अदर, एक नंबर भी दे दिया और दूसरा नंबर निकालने के लिए कहा। कहना आपको कि चार चीजों में कोई भी तीन चीज आपको दे सकता है, वो दूसरा निकालने के लिए बोल सकता है। तो अपने पास रिलेशन क्या है बेटा, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अब बिठा दीजिए, HCF कितना है 116, LCM कितना है 1740, फर्स्ट नंबर कितना है 580 इंटू सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर मुझे निकालना है तो 580 इधर आ जाएगा, राइट। 116 इंटू 1740 बाई में आ गया 580 इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे, सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 से 0 कटा, 58 टू टाइम्स हो गया, तो ये कितना आ गया आंसर, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, राइट, 348 is the answer, okay. Now moving to the next question, HCF of this equal to 18। अब ये क्या है, ये देखिए दो नंबर है, HCF किसका 252 और 594 का 18 है। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये HCF क्या फाइंड करने बोल रहा है, LCM फाइंड करने बोल रहा है। क्या है अपने पास रिलेशन, HCF इंटू LCM is equal to first number into second number, ओके बेटा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए रियल नंबर्स का बहुत पूरा कंसेप्ट क्या किसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब नहीं बताया। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फोकस जो है एग्जाम, टर्म 1 एग्जाम के सवालों पर है, कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो HCF देखिए कितना है 252, LCM 5 सॉरी HCF नहीं है, HCF जो है 18 है, राइट, HCF 18 है, LCM निकालना है अपने को, ओके। फर्स्ट नंबर है 252, सेकेंड नंबर है 594, है ना। HCF ऑफ दिस ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM फाइंड आउट करना है तो 18 इंटू में उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, है ना, बाई 18, 18 और इधर 18, 18 से इधर 54, 18 से इधर 54, तो 252 इंटू 33। अब 252 इंटू 33 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, 3 2 6, 8316 is the answer, 8316 is the answer, okay students। Now moving to the next concept, देखिए tricks to solve HCF and LCM word problems। क्या टेक्निक है HCF और LCM के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हम लोग इधर सीखेंगे, ओके बच्चों। क्या टेक्निक है, बहुत इजी है, सही समझिए, कभी गलती नहीं होगा आप लोगों का और एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। HCF LCM वर्ड प्रॉब्लम्स में देखिएगा, अगर मैक्सिमम वर्ड है, ग्रेटेस्ट वर्ड है, लार्जेस्ट वर्ड है, तो वो HCF का क्वेश्चन है। मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट
ये सब अगर आपको सवाल में वर्ड्स देखने को मिल रहा है तो वो क्वेश्चन एचसीएफ का है। दूसरा नंबर, अगर वो सवाल क्लासिफिकेशन का है या डिस्ट्रीब्यूशन का है तो वो सवाल एचसीएफ का है। या तो वो सवाल क्लासिफिकेशन का है या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। ओके, तो आपको ऐसे सवालों में एक वर्ड्स जो है सबसे ज़्यादा दिखेगा वो है सेम नंबर ऑफ। क्या वर्ड ज़्यादा दिखेगा? सेम नंबर। याद रखिए, ऐसे सवालों में आपको एक जो वर्ड दिखेगा वो होगा सेम नंबर। ठीक है, याद रखिए, सवाल जब पढ़िए जब करेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। एलसीएम, एलसीएम का अगर क्वेश्चन है तो उसमें जो है कौन सा वर्ड्स रहेंगे? मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट। याद रखने का टेक्निक एकदम सिंपल है बच्चों। एलसीएम का क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वर्ड्स भी कैसा रहेगा? मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट तो मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब अगर वर्ड्स हैं तो वो एचसीएफ का सवाल है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सवाल में क्या बताया आपको? सेम नंबर देखने को जरूर मिलेगा। और दूसरा ये इसमें एक देखिएगा वो एलसीएम, ये जो है एक साथ अगर जैसे 3 अलार्म क्लॉक है, एक 5-5 मिनट पे बजता है, दूसरा 10-10 मिनट पे, तो दोनों एक साथ कितने देर के बाद बजेगा? दोनों एक साथ कब बजेगा? ठीक है, तो टूगेदर वर्ड आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, टूगेदर वर्ड अगर वर्ड आता है आपको तो वो एलसीएम का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब पहला चीज तो ये डिसाइड करना था कि हमको समझना था कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये एचसीएफ का सवाल है या एलसीएम का सवाल है। जैसे ही आपने समझ लिया कि ये एचसीएफ का सवाल है या एलसीएम का सवाल है, अब उसके बाद आइए, उसके बाद भी बहुत सारे टाइप हैं। क्या है? अगर एचसीएफ का सवाल है और आपको रिमाइंडर दे देता है, एचसीएफ का क्वेश्चन है और आपको रिमाइंडर दे दे, इफ रिमाइंडर्स आर गिवन, अगर आपको रिमाइंडर दे देता है, ठीक है, रिमाइंडर दे देता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिमाइंडर को माइनस करना है, सबट्रैक्ट रिमाइंडर एंड देन फाइंड एचसीएफ। सबट्रैक्ट रिमाइंडर एंड देन फाइंड एचसीएफ अगर एचसीएफ का क्वेश्चन है। अच्छा, ये रिमाइंडर जो है बेटा सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में। सिंगल रिमाइंडर रहे या अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग रिमाइंडर है, दोनों ही केसेस में पहले आप रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर दीजिए और फिर जो डिफरेंस आया है एंड देन फाइंड एचसीएफ ऑफ डिफरेंसेस, जो डिफरेंस आया है उसका जो है आप एचसीएफ कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है। दूसरा केस ऐसा है, दूसरा केस है कि आपको रिमाइंडर देगा ही नहीं, आपको रिमाइंडर नहीं देगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि रिमाइंडर आपको दे देगा, तो वो सिंगल रिमाइंडर रहे या मल्टीपल रिमाइंडर रहे, करना क्या है? सबसे पहले हमें सबट्रैक्ट करना है और सबट्रैक्ट करने के बाद हमको जो डिफरेंस जो आएगा उसका हमको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। दूसरा केस है कि जब आपको रिमाइंडर नहीं देगा, ओके, रिमाइंडर जब नहीं देगा तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में आपको तीनों नंबर का, तीनों पेयर का डिफरेंस निकालना है। व्हेन रिमाइंडर इज नॉट गिवन, आपको ये सवाल में मेंशन रहेगा कि रिमाइंडर सेम है। क्या मेंशन रहेगा? कि तीनों नंबर का, तीनों नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर बताएगा नहीं सवाल में कि क्या है। तो व्हेन रिमाइंडर इज नॉट गिवन, तो जब आपको रिमाइंडर सवाल में नहीं दिया रहेगा तब आपको फाइंड द डिफरेंस ऑफ 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स, वो जो 3 पेयर है नंबर का उसका डिफरेंस निकालिएगा और उसका जो है एचसीएफ 3 पेयर ऑफ नंबर्स एंड देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ द डिफरेंसेस। हम लोग सारा टाइप अभी करेंगे, टेंशन नहीं है, सब अभी क्लियर हो जाएगा, अभी एवरीथिंग विल बी क्लियर।
तो व्हेन रिमाइंडर इज नॉट गिवन, तो एचसीएफ के सवाल में दो चीजें हो सकती है, या तो आपको रिमाइंडर देगा या तो आपको रिमाइंडर नहीं देगा। अगर रिमाइंडर दिया है पहले रिमाइंडर को सबट्रैक्ट करेंगे फिर एचसीएफ निकाल देंगे, और अगर रिमाइंडर नहीं दिया है तो ये तीन नंबर्स रहेंगे ना, उसको हम आपस में उसको हम, जैसे हम बता दें एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक नंबर है 41, 51, 91। अब बोला है कि हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो हम लोग कैसे देखिए सब, कैसे हम लोग ये वाला सवाल को करेंगे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 3 पेयर ऑफ नंबर्स। हम कैसे डिफरेंस निकालेंगे, पहले आप 51 से 14 घटाइए, कितना बचा 10। अब देखिए 41 इसमें से भी घट जाएगा और इसमें से भी घट जाएगा, है ना, क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसमें से माइनस कर लिया, अब इसमें से इसको माइनस करना है। 91 माइनस 14 कितना बच गया 50। अब ये दोनों से माइनस हो चुका है, और ये वाला किससे माइनस हो सकता है, सिर्फ इससे हो सकता है, तो 91 माइनस 15 इक्वल टू 40। अब ये जो नंबर आया 10, 40, 50, इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ के केस में दो चीजें हो सकती है, या तो रिमाइंडर दे सकता है या तो रिमाइंडर नहीं दे सकता। और अगर रिमाइंडर आपको दिया, चाहे वो सिंगल रहे चाहे वो मल्टीपल्स रहे, करना है कि पहले आप रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर दीजिए और बाद में एचसीएफ निकाल लीजिए। और अगर बच्चों आपको रिमाइंडर नहीं दिया गया और वो कहता है कि ये तीन नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और इक्वल रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको 3 पेयर ऑफ डिफरेंसेस निकालने हैं, तीनों नंबर का डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे 3 नंबर दिया हुआ है, अभी देखिए छोटा नंबर है, ये दोनों से सबट्रैक्ट होगा तो दोनों से सबट्रैक्ट कीजिए, 2 डिफरेंस मिल गया। और तीसरा ये जो सेकेंड नंबर है सिर्फ इससे सबट्रैक्ट हो सकता है, फिर जो आंसर जो डिफरेंसेस आया है इसका आप एचसीएफ निकाल दो, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कमिंग टू द एलसीएम पार्ट, देखो यहाँ भी हम समझ गए सवाल में कि एलसीएम का सवाल है कि एचसीएफ का सवाल है, इतना तो हम समझ गए। ये 2 लाइन से, राइट, यहाँ का 2 लाइन, यहाँ का 2 लाइन, ये आपको बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम व्हाट प्रॉब्लम्स, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या केस है बेटा, अगर सिंगल रिमाइंडर दे दे, अगर आपसे सिंगल रिमाइंडर दे और एलसीएम का सवाल है, वो सिंगल रिमाइंडर दे और एलसीएम का सवाल है, तो पहले आप एलसीएम निकालिएगा और बाद में उस रिमाइंडर को ऐड कर दीजिएगा। पहले आप निकालिएगा सिंगल रिमाइंडर और बाद में उस रिमाइंडर को ऐड कर देना है। तो एलसीएम निकाल के देखिए, एचसीएफ के केस में रिमाइंडर को पहले घटाना है फिर एचसीएफ निकालना है, इसके केस में पहले आपको एलसीएम निकालना है और फिर रिमाइंडर को ऐड करना है। अब अगर यहाँ पर मल्टीपल रिमाइंडर दे दे, अगर एचसीएफ के केस में मल्टीपल रिमाइंडर देता है, मल्टीपल रिमाइंडर देता है, तब देखिए अगर मल्टीपल रिमाइंडर देगा तो इसमें एक चीज आप गौर कीजिएगा, ठीक है, जो नंबर रहेगा और जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर रहेगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर रहेगा, उसका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। मानिए 3 नंबर्स आपको दिया है ना, और इस तीनों के लिए 3 रिमाइंडर दिया है, तो जब आप नंबर में से रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कीजिएगा ना, तो डिफरेंस जो है हमेशा कॉमन है, मतलब तीनों में सबट्रैक्ट कीजिएगा तो तीनों का ही रिमाइंडर क्या 10, 10, 10 ऐसा आ जाएगा। मतलब डिफरेंस जो रहेगा नंबर और रिमाइंडर का, वो कौन, नंबर में से जब आप रिमाइंडर को माइनस कीजिएगा तो जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, कॉमन डिफरेंस। मतलब तीनों नंबर को तीनों नंबर में से तीनों रिमाइंडर को जब आप माइनस करोगे, डिफरेंस जो आपको कॉमन मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, पहले आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, फिर माइनस कर देना है किसको, कॉमन डिफरेंस को, एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। तो एलसीएम के लिए दो टाइप क्या है, या तो आपको सिंगल रिमाइंडर देगा या मल्टीपल रिमाइंडर देगा। तो अगर सिंगल रिमाइंडर देता है तो आपको पहले एलसीएम निकालना है, बाद में उस रिमाइंडर को ऐड कर देना है। अगर मल्टीपल रिमाइंडर देता है तो क्या कहा कि नंबर में से जब आप रिमाइंडर को माइनस करोगे तो डिफरेंस वो तीनों नंबर के लिए सेम आएगा। इस कॉमन डिफरेंस को लास्ट में घटाना पड़ता है, एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। अभी हम सारे टाइप्स हम लोग देखेंगे सवाल में, आपको एक एक टाइप अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं और गलती भी नहीं होगी, देयर विल बी नो कंफ्यूजन। ओके, चलिए फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग, क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको,
ट्रिक्स टू सॉल्व एचसीएफ एंड एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहला चीज हमको अगर समझना है कि कोई एचसीएफ का सवाल है या एलसीएम का सवाल है, कैसे समझेंगे बेटा? सवाल में एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सवाल में ग्रेटेस्ट वर्ड, मैक्सिमम वर्ड, लार्जेस्ट वर्ड, ये सब वर्ड्स आपको मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि सवाल जो है हमारा एचसीएफ का है। दूसरा है क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। आपको लगे ये डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है या क्लासिफिकेशन का सवाल है तो इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ। और ऐसे सवालों में हमने कहा सेम नंबर, ये वर्ड आपको देखने मिलेगा, हैज डिवाइडेड सेम नंबर, ऐसा सजाएंगे कि सेम सेम नंबर रहेगा, ये सवाल, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। एलसीएम में, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट, लीस्ट, ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्या कहा कि एक साथ, है ना, ये चीजें एक साथ कब होगी, कितनी देर बाद होगी, ये सब सवाल किसका है बेटा? एलसीएम का है। तो टुगेदर वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे ये और मोर टाइप्स में, एचसीएफ में 2 केस, एलसीएम में 2 केस, बस यही 2 केसेस है, एचसीएफ का 2, एलसीएम का 2। 2 केसेस क्या है? एचसीएफ केस में या तो रिमाइंडर देगा या तो रिमाइंडर नहीं देगा। या तो रिमाइंडर देगा तो पहले आप रिमाइंडर घटाइए फिर एचसीएफ निकालिए, पहले आप रिमाइंडर घटाइए, सबट्रैक्ट रिमाइंडर एंड देन फाइंड एचसीएफ ऑफ द डिफरेंसेस। और अगर रिमाइंडर नहीं देगा तो आप डिफरेंस निकालिए तीनों पेयर ऑफ नंबर्स का। एचसीएफ का सवाल है और रिमाइंडर नहीं दिया है तो तीनों पेयर का डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? 41, 51, 19 मान लीजिए 3 नंबर्स है और कहता है कि तीनों नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो रिमाइंडर जो है इक्वल आता है, तो हम लोग यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे और ये जो डिफरेंस आएगा इसका हम एचसीएफ कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम केस में 2 टाइप, या तो सिंगल रिमाइंडर या तो मल्टीपल रिमाइंडर। सिंगल रिमाइंडर अगर आपको देता है तो पहले आप एलसीएम निकालिए, रिमाइंडर को ऐड कीजिए। और अगर मल्टीपल रिमाइंडर देता है तो मल्टीपल रिमाइंडर्स में ये देखिएगा कि जब आप नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कीजिएगा तो डिफरेंस जो है वो कॉमन आएगा। मतलब अगर पहला में 10 आ रहा तो सेकेंड में भी 10, थर्ड में भी 10 ही आएगा। तो आपको एलसीएम निकालना है और कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है। अच्छा एक और चीज़ बता दें, एक और वर्ड जो ज़्यादातर आएगा एचसीएफ के केस में जो वर्ड आता है वो डिवाइड आएगा। क्या? डिवाइड, दैट डिवाइड्स, दैट मतलब डिवाइड वर्ड आएगा एचसीएफ वाले वर्ड में। एलसीएम का क्वेश्चन है बेटा डिविजिबल बाई रहता है, डिविजिबल बाई, ठीक है, इस वर्ड का भी ख्याल रखना है, ठीक है। एचसीएफ के केस में डिवाइड और एलसीएम केस में डिविजिबल बाई। मूविंग टू द क्वेश्चंस, कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है, अभी अभी कंसेप्ट सीखा, अब उस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। आइए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है बेटा, किसका सवाल है? एचसीएफ का सवाल है। और देखिए डिवाइड भी बोल रहा है, ये भी बता रहा है मुझे कि एचसीएफ का सवाल है। फाइंड the largest number which divides 245 and 1037 leaving remainder 5 in each case। तो एचसीएफ के क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगल रिमाइंडर दे या मल्टीपल दे। एचसीएफ केस में सिर्फ 2 टाइप, या तो रिमाइंडर दे या तो रिमाइंडर ना दे सवाल में, या तो रिमाइंडर देगा या तो रिमाइंडर नहीं देगा। अगर रिमाइंडर देता है पहले रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कीजिए फिर एचसीएफ निकाल लीजिए, राइट। तो देख लो which divides 245 and 1037 leaving remainder 5 in each case। तो 245 नंबर है, रिमाइंडर कितना 5 को माइनस किया, कितना आ गया 240। और which divides, जो इसको भी वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो 5 ही बच रहा है, तो इसमें से भी हम 5 को माइनस कर लेंगे। देखिए एचसीएफ का सवाल है और रिमाइंडर दिया हुआ है, एचसीएफ का सवाल है और रिमाइंडर दिया, तो पहले नंबर में से रिमाइंडर माइनस कीजिए। नंबर 245 है और 1037 है, तो रिमाइंडर हमने माइनस किया, 1037 माइनस 5 कितना बच गया 1032। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1032। आप जैसे ही फाइंड कर लीजिएगा तो अब देखिए सबसे इजी प्रोसेस मुझे लगता है कि डिवीज़न मेथड है ना, लॉन्ग डिवीज़न। तो हम लोग लॉन्ग डिवीज़न से हम लोग अगर फाइंड करना चाहें 240 और 1032, तो देखिए यहाँ पर अब डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। 5 टाइम्स क्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तो 4 टाइम्स जाएगा ये,
रिमाइंडर आ रहा है आपका अभी 72। ओके, अब 72 से डिवाइड करेंगे फिर प्रीवियस वाले को। याद होगा आप लोगों को एसए बाय लॉन्ग डिवीजन है ना, जो रिमाइंडर बचता है उससे फिर डिवाइड करते हैं प्रीवियस डिवाइजर को। ओके, ट्वेंटी फोर 3 72। ये तब तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि पूरा पूरी कट नहीं जाए। तो कट गया तो मतलब जो आखिरी डिवाइजर है वो क्या होगा बेटा, वो एचसीएफ होगा। मतलब 24 इज द आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए लार्जेस्ट नंबर याद कीजिए, लार्जेस्ट वर्ड किसको बताता है कि एचसीएफ का सवाल है। विच डिवाइड्स किसका सवाल है, एचसीएफ का सवाल है। 129 and 545 लीविंग रिमाइंडर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। बोलता है कि वो नंबर को फाइंड कीजिए, वो नंबर फाइंड करो ये जो डिवाइड करे इसको और इसको, तो रिमाइंडर इतना और इतना बचे। सवाल सिंपल सा है, आपको समझ में आ चुका है कि ये एचसीएफ का सवाल है और रिमाइंडर दिया हुआ है। एचसीएफ के लिए सिर्फ दो केस है, या तो रिमाइंडर देगा या तो रिमाइंडर नहीं देगा। रिमाइंडर दे चुका आपको, इसके लिए रिमाइंडर 3 है, जब इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 5 है। तो सबसे पहला काम आप रिमाइंडर को घटा दीजिए। 129 माइनस 3 126, इसके लिए जो रिमाइंडर था घटा दिया, इसके लिए जो रिमाइंडर था उसको भी घटा दीजिए। 545 माइनस 5 इज इक्वल टू 540। अब एचसीएफ निकाल दीजिए, कौन दो नंबर का, डिफरेंसेस का। ओके, अब सबसे सिंपल क्या है बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग करेंगे थोड़ा जल्दी निकल के आ जाएगा, कर लेते हैं राइट। तो 126 से डिवाइड कर देंगे इसको बेटा 540 को, 4 टाइम्स ले सकते हैं हम लोग, तो बचता आपका 36। 36 से फिर डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 18 आ जाएगा, 18 2 36। ठीक है, तो लास्ट डिवाइजर जो होता है बेटा वो एचसीएफ होता है, मींस दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर बेटा एचसीएफ का सवाल है। दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा इसको इसको इसको, लिविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15। एचसीएफ का सवाल है, दो चीजें देखना पड़ता है, रिमाइंडर दिया है कि रिमाइंडर नहीं दिया है। रिमाइंडर दिया है, पहले सबट्रैक्ट करेंगे फिर एचसीएफ निकाल देंगे। 398 माइनस 7 इज इक्वल टू 391। 436 माइनस 11 इज इक्वल टू 425 एंड 542 माइनस 15, तो आपका नंबर आ जाएगा 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 1 2, 527। नाउ एचसीएफ हम इस डिफरेंस का फाइंड कर लेंगे बेटा, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, अब एचसीएफ कैलकुलेट करना है किसका, ये सारे डिफरेंसेस का है ना। अगेन वी विल यूज डिवीजन मेथड। सो 390, सबसे पहले 391 इधर और 425 बीच में, तो 1 टाइम्स जाएगा, वन टाइम्स, अगेन 1 टाइम्स राइट। 17 2 34, तो ये दो नंबर का एचसीएफ कितना आ गया 17। अब क्या करेंगे, इसका जो आंसर है उससे हम डिवाइड करेंगे 527 को। ओके, तो 17 से डिवाइड करेंगे इसको बेटा 527, तो 17 3 51, 1 बचा, 17 1 देखिए ये भी कट गया, मतलब आंसर विल बी 17। ओके, ना अगेन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बता रहा है आपको कि सवाल है एचसीएफ का। दैट विल डिवाइड, अगेन डिवाइड वर्ड एचसीएफ, 43 90 and so as to leave same remainder in each case। अब देखिए बोल रहा है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो डिवाइड करे 43 91 183 को और लीव करेगा सेम रिमाइंडर। एचसीएफ में क्या कहा हमने, दो चीजें, या तो रिमाइंडर देगा या रिमाइंडर नहीं देगा। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर दिया ही नहीं है। जब आपको रिमाइंडर नहीं दिया है तो क्या है,
3 पेयर्स ऑफ नंबर्स का आपको डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है। कैसे बताए हम, ये छोटा नंबर है, ये इससे भी माइनस हो जाएगा, ये इससे भी माइनस हो जाएगा, तो 91 माइनस 43 और 183 माइनस 43, ठीक है। तो ये दोनों से माइनस हो गया, और ये जो नंबर है ये सिर्फ इससे माइनस होगा, 183 माइनस 91। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। अब आपको जो नंबर मिला है, क्या मिला है, 48, 140 और 92। अब आप इस डिफरेंसेस का एचसीएफ निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब एचसीएफ तो आप निकाल ही सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहा कि आप एचसीएफ निकालिए। 91 माइनस 43, ठीक है बेटा, 183 माइनस 43, तो ये तीनों नंबर्स का, ये तीनों डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब ये सवाल है एलसीएम का, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, कहा था आपको डिविजिबल बाय और डिवाइडेड बाय, ये भी सवाल है, बताता है कि एलसीएम का सवाल है। बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर जो डिवाइड होगा, किससे होगा, 35, 56, 91 एंड लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्या रिमाइंडर बचेगा, 7 बचेगा, हर केस में रिमाइंडर 7 बचेगा। तो क्या बोले बेटा, एलसीएम के केस में दो चीजें देखने, या सिंगल रिमाइंडर है या मल्टीपल रिमाइंडर है। अगर आपको सिंगल रिमाइंडर दिया है, कुछ नहीं करना है, पहले आप एलसीएम फाइंड कीजिए, सिंगल रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। तो पहले आप एलसीएम फाइंड कीजिए सब नंबर्स का, 35, 56, 91। कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे हम लोग, कॉमन डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं, 7 ले लेंगे। ओके, हो गया। मुझे लगता है अब तो हम कर नहीं पाएंगे, मिनिमम 2 नंबर्स अगर आपका जा रहा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, तो यहीं पे आंसर हो जाता है ये वाला। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13, तो ये हो गया 35, और ये हो गया 104, तो ये 35 इंटू 104, तो 35 इंटू 104 का मतलब हो गया 100 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3500, और 4 हो जाएगा 140, तो 3640 आ गया। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 3640। लेकिन ध्यान दीजिए, सिंगल रिमाइंडर दिया हुआ है, तो एलसीएम में हमको इस रिमाइंडर क्या करना है, ऐड करना है, तो 3647 विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। ओके, 3647 will be the required number. Now moving to the next question, क्या बोल रहा है, find the smallest number। smallest number है बेटा, LCM का सवाल है। smallest number अगर है तो किसका सवाल है, LCM का सवाल है। divided by, ये भी आपको बता रहा है कि LCM का सवाल है। divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। अब देखिए, एलसीएम के सवाल में दो चीज देखना है कि सिंगल रिमाइंडर दिया है या मल्टीपल रिमाइंडर दिया है। अगर सिंगल रिमाइंडर दिया है, पहले एलसीएम निकालिए, रिमाइंडर को ऐड कीजिए, और अगर मल्टीपल रिमाइंडर दिया, तो मैंने क्या कहा था कि आप नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करना, देखिए जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन रहेगा। देखिए 28 के लिए कौन सा है रिमाइंडर, जब 28 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को, इसका मतलब ये है कि वो सबसे छोटा नंबर निकालिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो वो ऐसा नंबर रहेगा जिसको 28 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा, और 32 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा। देखो जब 28 नंबर है, इसमें से माइनस करेंगे रिमाइंडर को, डिफरेंस कितना बेटा, 20, और 32 के लिए रिमाइंडर कौन दे दिया है, 12, तो माइनस की तो कितना आएगा। तो मैंने क्या कहा कि जो डिफरेंस आएगा बेटा, वो डिफरेंस जो होगा कॉमन होगा, राइट। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, पहले एलसीएम निकालिए और कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दीजिए। तो 28 और 32 का अगर हम एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें तो देख लीजिए, यहाँ पर फिर 2 से जाएगा, राइट, बस यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो एलसीएम जो हो जाएगा बेटा
2 इंटू 7 इंटू 8 कितना हो गया है ये 28 28 इंटू 8 28 इंटू 8 कितना 224 लेकिन ये रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर है तो उसको क्या करना है, हमको घटा देना है। रिक्वायर्ड नंबर क्या है 224 में से कॉमन डिफरेंस कितना है 20 को घटा दीजिए 204 इज द आंसर। Okay my dear students, I hope you have very well understood all these questions.